अच्छा, आमतौर पे जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई ना कोई गैप आ जाता है, चाहे स्टडीज़ में या जॉब में, एंड देन दे फील कि जो स्कॉलरशिप के उनके चांसेस कम है क्योंकि उनका गैप है। तो क्या ऐसे ही होता है या ये मिथ है और इसका मतलब कोई आमतौर पे इन पे इम्पैक्ट नहीं होता? ये जी बड़ा अहम क्वेश्चन है। आप साथ थे, आपने सुना अक्सर वो कंसल्टेंट से घूम कर आते थे, मुझे कहते देखिए मेरा स्टडी गैप है, मेरा स्कॉलरशिप हो जाएगा। एंड ये इतना बड़ा अलमिया बन चुका है कि लोगों को इतना डरा रहे हैं वो स्टडी गैप से। गैप क्या है स्टडी, इसको बता दें कि भाई मैंने तालीम हासिल की बैचलर या मास्टर, अब मैंने घर बैठा रहा हूँ 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। एक और आया है जी, उसने कहा मैंने मास्टर बैचलर्स किया और मैंने उसके बाद 4-5 साल जॉब किया, मैं स्टडी कर रहा हूँ। देखिए आप 8 साल घर बैठे रहे हैं, 6-7 साल घर, और उसकी कोई वजह होगी ना। वो वजह क्या थी कि घर वालों ने आपसे का काम करवा रहे थे, आपको जॉब नहीं मिली। भाई जो भी आपका मसला है उसको एक्सप्लेन करें, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का मैं मतलब बता रहा हूँ। ये बड़ी अहम क्वेश्चन है कि भाई बाकी मुल्कों को भी पता है पाकिस्तान के क्या हालात हैं। आप जब पूछते हैं अगले तो पाकिस्तान, उन्हें भी पता है कि यहाँ जो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। नहीं, यहाँ आपका इंटेल की वो नहीं है फैक्ट्री, अच्छा, यहाँ आपके वो क्या कहते हैं वो फैक्ट्री नहीं लगी हुई कार बनाने वाली टेस्ला। कि टेस्ला नहीं लगी हुई, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि आपको जॉब फ़ौरन आती मिल जाती है और वो आते हैं ले जाते हैं जी। भाई ये सोचें कि उनको भी पता है यार आप पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं, देयर आर सम इश्यूज, आप उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। आपका ख्याल है कि आप 100 ग्रेजुएट हो रहे हैं एक फील्ड के अंदर से, 100 के 100 को जॉब मिलनी है, और भाई मार्केट ही नहीं एब्जॉर्ब करे। आप इस चीज़ को पढ़ें, अपनी नॉलेज को, इसको बड़े टेक्निकली एक्सप्लेन करें। ज़िंदगी उनके ऊपर भी गुजरती है। अगर आपको परेशानी थी ज़िंदगी के अंदर, तो भाई वो अमेरिका के अंदर जो बंदा बैठा है उसकी भी परेशानी थी, आप जैसी नहीं थी सिर्फ, लेकिन परेशानी तो थी। दूसरा आप ये सोचिए कि आप अगर देखें यूएस और यूरोप के अंदर ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़ते निकल जाते हैं, थक जाते हैं। हमारे यहाँ तो हमारे वालदैन तो यहाँ हमें कहते हैं कि भाई ये पैसे हम दे रहे हैं, पढ़ते रहो, थको नहीं। वहाँ तो बर्न आउट का कंसेप्ट है जॉब के अंदर, वहाँ बच्चे चले जाते हैं हिच हाइकिंग, कहते हैं भाई अब हमसे मेहनत करके फीस नहीं दी जाती, हम थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, खाएंगे और सुकून करेंगे, फिर पढ़ाई। ज़िंदगी ऑल्सो हैपन्स देयर, वहाँ भी होती है, यहाँ भी। आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, आपका ख्याल है वो समझेंगे। मुझे बताया अगर रोबोट चाहिए हो तो भाई वो उन्हें रोबोट चाहिए ना, फिर आप तो नहीं चाहिए। उन्हें वो वाले बंदे चाहिए जो ये कह सकें कि हाँ ज़िंदगी ने हमारे ऊपर मसले डाले, हम निकल कर सामने आए, बीच में से निकल कर सामने, हमारे पास टाइम है। अगर स्टडी गैप है, बिलीव मी, अगर अपना कार्ड आप सही तरीके से खेल रहे हैं, इट इज़ द वन ऑफ द, ये वो ट्रम्प कार्ड है कि इट विल एस एवरीथिंग, ये हर चीज़ को हिला देगा आपकी। ये आपकी CGPA भी नहीं है, आप 10 साल गैप के साथ हैं, यू विल गो। मैंने खुद एप्लीकेशन देखी है, अब रिव्यूज़ करता हूँ इतने सालों से, हर चीज़। भाई वो सारे के सारे हम मेरे पास आते थे, वो बच्चे, प्रोफेसर मुझे कहता कि यार ये तो बच्चा घूमता रहा है। मैंने एक दफ़ा कहा, मैं कहा सर घूमता रहा? कहते हैं हाँ घूमता रहा है, लेकिन ये उसकी देखो हिम्मत कि वो आकर पढ़ाई शुरू कर, दैट मैटर्स। इसकी वजह जो फ्रेश कैंडिडेट जिसको वो पता भी नहीं है, वो कहता है सर अब मैं छुट्टी पे चला जाऊँ, मेरे से पढ़ाई का प्रेशर नहीं लिया जाए। इसकी बजाय वो जो बेचारा ज़िंदगी सह कर आया, परेशानियाँ लेकर आया, लेकिन ही इज़ नॉट रेडी। वो कहता है अब मेरी शादी भी हो गई थी, अब मेरे घर वालों ने कहा कि अब तुम्हारे पास टाइम है, आगे पढ़ सकते हो तुम। तो वो अपना टाइम है, वो प्रेशर भी सह सकता है, वो ज़िंदगी को भी गुजार सकता है और साथ साथ। तो मुझे बताएं आगे पढ़ाई तो ऐसी नहीं कि आपका कोर्स वर्क करना ख़त्म, भाई आगे काम है, आगे इनोवेशन चाहिए, हायर एजुकेशन। तो उन्हें बंदे वही वाले चाहिए जो अपना माइंड क्लियर रखते हैं आफ्टर प्रॉब्लम्स है। तो स्टडी गैप इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, अगर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से होल्ड करें। ज़िंदगी यहाँ भी है जो परेशानियाँ देती है, वहाँ भी है। वो जो प्रोफेसर बना है वो ये नहीं कि 20 साल की उम्र में कोई बना है, वो 1-2 होंगे बीच में फैकल्टी के अंदर, वो सारे के सारे 30-40 साल की उम्र में जाकर कहीं पढ़े हैं और फिर आगे तक पढ़े। तो भाई इस बात पे अपने आप को होल्ड करें। स्टडी गैप जो आपको कंसल्टेंट कह रहा है, एक्चुअली ही वांट्स टू टेक द मनी फ्रॉम यू, क्या आप उस चीज़ को बनाकर बेस करें। स्टडी गैप आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, उसको इस्तेमाल करें और आगे पहुँचें। और अगर एक्सपीरियंस आप हासिल करें तो वो तो वैसे भी गोल्ड बन जाता है साइड पर। क्यों गोल्ड बन जाता है? कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे जो आपको एक्सपीरियंस बेस पर स्कॉलरशिप देते हैं, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर देम। फ्रेश वालों के लिए ना जाए।